स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं छिंदवाड़ा से। बड़ी खबर ये कि यहां जो घोघरा वाटरफॉल है, यहां पर एक परिवार जो नागपुर से गया था पिकनिक मनाने के लिए, वो फंस गया था। फंसने के बाद 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और आखिरकार जीत गई जिंदगी। सभी लोगों को निकाल लिया गया। छोटे छोटे बच्चे भी इस परिवार में पहुंचे थे पिकनिक मनाने के लिए और इसी दौरान यहां पर ये लोग फंस गए थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाटरफॉल की तस्वीरें। एक तरफ फंसा हुआ परिवार आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ रेस्क्यू की तस्वीरें। 5 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे के करीब कल ये परिवार जब वहां से पिकनिक मनाने के लिए गया था और वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से जो वाटरफॉल्स होते हैं, नदियां होती हैं, उसमें जरा सी बारिश होने पर ही बहाव तेज हो जाता है। यही यहां पर भी हुआ। ये परिवार वहां दूसरी तरफ था और इसी दौरान पानी का बहाव अचानक से तेज हो गया। पानी का बहाव तेज हो गया। शाम 5 बज रहे थे उस वक्त तकरीबन, और ये परिवार निकलने की कोशिश करने लगा लेकिन वहां फंस गया। जब पानी का बहाव तेज दिखा तो परिवार ने कोशिश नहीं की बल्कि मदद मांगी तो प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची और इस परिवार को यहां से सुरक्षित निकालने की कवायद शुरू की गई। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी इस परिवार में यहाँ मौजूद थे और पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। बाद में 5 घंटे लगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में। प्रशासन की टीम लगातार नजर बनाए हुए थी। कोशिश थी कि निकाल लिया जाए इस परिवार को, लेकिन पानी का बहाव कम हो ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो जाए, इस बात का ख्याल रखा गया था। उसके बावजूद जब पानी का बहाव कम नहीं हुआ तो काफ़ी देर तक प्रशासन की टीम को इंतजार करना पड़ा। इस दौरान हमारे सहयोगी ने ये भी बताया कि दूसरी तरफ से जो रास्ता है वहां से भी इस परिवार को निकालने की कोशिश की गई थी और आखिरकार 5 घंटे के बाद ये कामयाबी मिल पाई। और जब अंधेरा हो चुका था उसके बाद इस परिवार को वहां से निकाला गया। लेकिन एक बात और कि इस दौरान परिवार जो है वो काफ़ी डरा सहमा था। परिवार की स्थिति हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी क्योंकि अंधेरा होता जा रहा था, पानी का बहाव भी था, फंसे हुए थे, डरे हुए थे। हालांकि पिकनिक मनाने के लिए ये लोग चूंकि गए हुए थे तो उनके पास खाने पीने का सामान भी था और इधर प्रशासन की टीम जो मौजूद थी उसने भी खाने पीने का, रेस्क्यू टीम जो पहुंची थी उसने भी खाने पीने का सामान इन तक पहुंचाया और उसके बाद ये 5 घंटे के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाया। इस दौरान क्या कुछ हुआ, क्या स्थिति थी, और जानकारी के लिए राजेश करमिले हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, ये रेस्क्यू ऑपरेशन 5 घंटे तक चला, कैसी हालत थी? हमने तस्वीरें देखी, छोटे छोटे बच्चे थे परिवार में। वाकई में बहुत डर का माहौल उस वक्त हो गया होगा जब ये परिवार फंसा हुआ होगा। जी देखिए, तकरीबन 4:30 बजे के आसपास ये परिवार घोघरा जलाशय पहुंचा था। वहां पर पिकनिक मनाना इन्होंने शुरू किया। तकरीबन आधे से 1 घंटे का समय हुआ होगा। उसके बाद अचानक पानी बढ़ने लगा। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इस स्तर तक चला जाएगा कि इनका निकलना मुश्किल होगा। कुछ समय तक तो ये वहीं रहे, लेकिन जब बाद में देखा कि पानी का बहाव और तेज हो रहा है तो इन्होंने निकलने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें वो संभव नहीं नजर आया। इसके बाद उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई। पास ही एक आश्रम है जहां पर कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा कि ये परिवार वहां फंस चुका है। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, प्रशासन के अधिकारियों को फोन किया। उसके बाद अधिकारी वहां पहुंचे। जब तक काफी देर हो चुकी थी, पानी का बहाव काफी तेज हो चुका था। इस वजह से प्रशासन के अधिकारियों ने उन लोगों को इशारों से वहीं रुकने की सलाह दी। वो लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे तक वहीं रुके रहे। प्रशासन इस बात को लेकर प्रयास करता रहा कि पानी का बहाव कम होगा और उन्हें निकाला जाएगा। स्थानीय गोताखोरों की मदद ली गई। गोताखोरों ने भी वहां प्रयास किए कि उन तक पहुंचा जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। एक गोताखोर जरूर वहां तक पहुंचा था, लेकिन किसी तरह से पानी का बहाव तेज होते देख वो वापस आ गया। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने दूसरी तरफ से इन्हें निकालने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मोहगांव के रास्ते एक रास्ता वहां तक पहुंचता है, वहां से रस्सी के सहारे इनका रेस्क्यू किया गया। 5 घंटे तक ये परिवार काफी डरा सहमा नजर आया, लेकिन ये जरूर था कि इनके पास, क्योंकि ये पिकनिक मनाने गए हुए थे, इनके पास खाने की सामग्री थी, इस वजह से ये लोग उसका उपयोग करते रहे। और इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने बिस्किट और पानी की बोतलें इन तक पहुंचा दी थी। इसके कारण इन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन निकलने के बाद ये काफी डरे सहमे नजर आए। बाद में इन्हें हिदायत भी दी गई कि दोबारा से इस तरह की हरकत ना करें और उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें वापस वहां भेज दिया गया। जी
खैर ये बात तो बिल्कुल उनके भी समझ में आ गई होगी और लोगों को और लोगों को भी वो समझाएंगे कि पिकनिक मनाने जाएं, लेकिन इन बातों का ख्याल रखें। राजेश, एक चीज़ और, छोटे छोटे बच्चे परिवार में मौजूद थे और जब ये पिकनिक मनाने गए थे तो स्वाभाविक है कि इनकी चिंता और बढ़ गई होगी। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं हम परिवार की। जी बिल्कुल, 2 से 3 बच्चे इनके साथ थे। काफी चिंतित था परिवार। प्रशासन ने मोबाइल की मदद से इनसे कांटेक्ट करके इनको ढांढस बनाया कि वो चिंता ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माथे पर चिंता की लकीरें जरूर थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उन्हें निकाला जाएगा, कैसे निकलेंगे, रस्सी की मदद से भी निकालना उन्हें संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर प्रशासन के अधिकारी भी चिंतित थे। लेकिन रेस्क्यू टीम ने काफी प्रयास के बाद इन बच्चों को भी बाहर निकाल लिया और सभी को बाहर निकालने में सफलता हासिल कर ली। इसके बाद इन बच्चों और परिवार ने राहत की सांस ली। आप राजेश बता रहे हैं कि दूसरे रास्ते से भी निकालने की कोशिश की गई थी। आखिर में रेस्क्यू कैसे किया गया, कहां से इनको निकाला गया था? जी देखिए, जिस तरफ से प्रशासन प्रयास कर रहा था वहां पानी का बहाव काफी तेज था, पहाड़ों से पानी रिसकर आ रहा था, पानी लगातार बढ़ रहा था। चूंकि गांव वालों ने प्रशासन को इस बात से आश्वस्त किया था कि 1 से 2 घंटे में पानी का बहाव कम हो जाएगा, उसके बाद इन्हें निकाल लिया जाएगा। प्रशासन इसकी राह देखता रहा। 2 घंटे बाद जब पानी का बहाव कम नहीं हुआ तो प्रशासन ने दूसरा रास्ता खोजा। मोहगांव की तरफ से एक नदी जाती है, वहां से काफी आसान हो जाता है वो रास्ता। वहां से रस्सी की मदद ली गई और गोताखोरों को रस्सी की मदद से वहां पहुंचाया गया। उसके बाद इन लोगों को एक एक करके रेस्क्यू करके निकाला गया। जी, परिवार से क्या बात हो पाई? परिवार क्या कुछ कहता नजर आया इस पूरी घटना के बाद? जी, परिवार के सदस्यों का कहना था कि वो दोबारा इस चीज का ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को लेकर प्रशासन को भी आश्वस्त किया कि वो कभी इस तरह के लापरवाही भरे कदम नहीं उठाएंगे। और उनका कहना ये भी था कि दूसरे भी इस बात का ख्याल रखें कि अभी बारिश का समय है, कहीं भी पानी बढ़ सकता है। इसका ख्याल रखते हुए पिकनिक मनाने ऐसे स्पॉट पे ना जाए जिससे किसी खतरे की संभावना बनी रहे। जी, ऐसी घटनाएं, स्वाभाविक सी बात है कि पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहां पर नदियों का बहाव तेज हो जाता है, तो ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए प्रशासन ने क्या पहले कोई इंतजाम नहीं कर रखे थे? देखिए, छिंदवाड़ा में इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही है। लगातार 3 से 4 साल पहले भी ये घटनाएं हुई हैं, पिछले साल भी ये घटनाएं हुई हैं। प्रशासन से लगातार इस बात की अपील की जाती है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों का कहना होता है कि स्टाफ की कमी होने की वजह से वो हर वाटरफॉल, हर तालाब या हर नदी के पास ये इंतजाम नहीं कर सकते। चेतावनी बोर्ड जरूर लगाते हैं, लेकिन अभी इस बार जो है वो चेतावनी बोर्ड भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने कल की घटना से जरूर सबक लिया है। हमारी जब बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि इस तरीके के स्थानों को चिन्हित किया जाएगा, वहां पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे और कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा खतरनाक स्थलों पर जहां पर पानी अक्सर बढ़ जाता है वहां पर स्टाफ की मौजूदगी बनी रहे ताकि लोगों को रोका जा सके। प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की कि इस तरह के स्पॉट से इन दिनों पिकनिक मनाने से दूर रहे ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आ सके। शुक्रिया आपका राजेश इस जानकारी के लिए। तो प्रशासन जब घटना हो जाती है तो फिर वही रटी रटाई बातें कही जाती हैं। इस बार भी वही रटी रटाई बातें कही जा रही हैं कि हम यहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगाएंगे। हैरत की बात यह है कि एक तरफ टीम की मेंबर्स की कमी का हवाला दिया जाता है कि हमारे पास टीम नहीं है या स्टाफ की कमी है, तो उस वजह से यहाँ परेशानियाँ बनी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी, यहाँ चेतावनी बोर्ड लगाने के लिए तो पहले से तय हो जाना चाहिए था। ऐसी घटना का इंतजार तो नहीं किया जाना चाहिए था चेतावनी बोर्ड लगाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है और लोग भी लापरवाह बने हुए हैं। थोड़ी देर के मजे के लिए, पिकनिक के मजे के लिए कितनी आफत इन पर आ गई ये परिवार समझ सकता है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वो भी समझेंगे और खुद भी सुरक्षित रहेंगे, औरों को भी समझाएंगे कि ऐसी जगह जाने से पहले और ऐसे वक्त में, ख़ास तौर पर जब बारिश का मौसम हो, तो वहाँ जाने से पहले 100 बार सोचना है और अगर जाते भी हैं तो बहुत ख्याल रखना है, वरना जान आफत में पड़ सकती है। छोटे छोटे बच्चे थे, परिवार में काफ़ी डर का माहौल बन गया था, लेकिन आखिरकार इस परिवार को सुरक्षित निकाल ही लिया गया। ग्वालियर से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। यहाँ पर गांवों में कोरोना जो है अब उसके मामले खत्म होते जा रहे हैं। जिले के 519 गांव कोरोना फ्री हो गए हैं। 14 दिन में एक भी नया केस यहां नहीं आया है। गांव में एक्टिव केस भी 0 हैं। कोरोना मुक्त घोषित हुए हैं 519 गांव।
यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दूसरी वेव जो आई, इसमें ग्वालियर चंबल अंचल में गांवों में संक्रमण तेजी से फैलने की खबरें सामने आई थी कि शादी विवाह समारोह हुआ, उसमें एक संक्रमित व्यक्ति था, वो चला गया और उसके बाद कई लोगों को उसने संक्रमित कर दिया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने लगातार लगकर यहां काम किया और नतीजा ये कि अब एक भी एक्टिव केस नहीं है। 519 गांव कोरोना मुक्त घोषित कर दिए गए। भोपाल से बड़ी खबर बता देते हैं। अवैध खनन पर रोक लगेगी। खनन परिवहन में लगे वाहनों का पंजीयन अनिवार्य है और बिना पंजीयन वाहनों से खनन नहीं होगा। ई खनिज पोर्टल पर यह पंजीयन होगा और बगैर रजिस्ट्रेशन खनन में लगे वाहन जब्त किए जाएंगे। सख्ती दिखाई गई है कि बगैर पंजीयन वाले या बगैर रजिस्ट्रेशन वाले वाहन जो खनन में लगे होंगे उनको जब्त किया जाएगा, क्योंकि लगातार अवैध तरीके से उत्खनन जो है वो किया जा रहा है। तमाम नियम कायदे हैं, इसके बावजूद हम देखते हैं कि गोलीबारी की घटना तक, गोलीबारी की नौबत तक आ जाती है। अवैध खननकर्ता जो हैं पुलिस पर गोली चलाने से नहीं चूकते। ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रही हैं और अब सख्ती एक तरफ प्रशासन दिखा रहा है, शासन दिखा रहा है। भोपाल से खबर बता रहे हैं, वैक्सीन लगाने की एक नई पहल की गई है। नमाज पढ़ने आने वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मस्जिद परिसर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। भोपाल के मक्का मस्जिद में वैक्सीन लगेगी। मस्जिद कमेटी ने इस बात का फैसला लिया है। तो ये एक बड़ी खबर, अच्छी खबर, वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीन लगाने की ये नई पहल कि नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए वैक्सीनेशन का कैंप यहां लगाया जाएगा। मस्जिद परिसर में ही वैक्सीनेशन हो सकेगा। भोपाल की मक्का मस्जिद में वैक्सीन लगाई जाएगी। मस्जिद कमेटी ने यह फैसला लिया है। एक और खबर भोपाल से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज है और इस मौके पर बीजेपी की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 8:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वृक्षारोपण करने वाले हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहेंगे। 9 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। भोपाल से एक और खबर, प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी की जा रही है। 13 मेडिकल कॉलेजों में 1267 बेड के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा 767 आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएंगे। हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट मंजूर किया गया है। 4500 कंसंट्रेटर भी भिजवाए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से पहले ही अलर्ट राज्य को कर दिया गया है, खास तौर पर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश, जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। और इस बीच कोरोना की तीसरी लहर की जो बात कही जा रही है, इसके लिए तैयारियां राज्य सरकारों की तरफ से चल रही है। इसमें मध्य प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेजों में 1267 बेड और 767 आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट मंजूर किया गया है कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। तैयार नहीं है, इसको मंजूर किया गया है कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट होगा। 4500 कंसंट्रेटर भी भिजवाए गए। तो उसी खबर की बात करते हैं जिसमें अलर्ट दिया गया है डेल्टा प्लस को लेकर। डेल्टा प्लस नया वेरिएंट कोरोना का, और कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई कि तीसरी लहर की चिंता सताने लगी और इस बीच कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताए जा रहे डेल्टा प्लस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अलर्ट उनके लिए है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को इनके कुछ जिलों में पाए गए कोविड-19 के डेल्टा प्लस यानी नए वेरिएंट के बारे में सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव जिलों में जीनोम सीक्वेंसिंग में इस वायरस के होने की पुष्टि हुई है।
केरल के पलक्कड़ और पथनमथिट्टा जिले और मध्य प्रदेश के भोपाल और शिवपुरी जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से खबर। डॉगी की हत्या का मामला और इस मामले में आरोपी संजय वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। झांसी रोड थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और आरोपी के थाने पहुंचने पर लोगों ने उसकी पिटाई भी की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दो तस्वीरें। एक तरफ सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर नजर आ रही है। ये जो शख्स जिसका नाम बताया जा रहा है संजय वर्मा, इसने एक डॉगी को यानी कुत्ते को पूरी तरह से पीटा था और इस दौरान कुत्ते की तड़प कर मौत हो गई थी। इसके बाद ये मामला और सीसीटीवी फुटेज ये नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीरें ये नजर आ रही हैं जिसमें ये व्यक्ति कुत्ते को बुरी तरह से मार रहा है, पीट रहा है और तड़प कर कुत्ते की मौत हो जाती है। और इसके बाद जब ये तस्वीरें सामने आई तो लोगों का गुस्सा, पशु प्रेमियों का गुस्सा यहाँ फूट पड़ा और जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने थाने पहुंचकर उसकी पिटाई भी कर दी। उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अभी हरिशंकरपुरम से एक एनजीओ है 1111 नकर के नाम से, उनके द्वारा अभी आके बताया गया कि कोई चौकीदार है, उसने बेरहमी से एक कुत्ते को, छोटे से पिल्ले को मार दिया। उसका उनके पास बता रहे वीडियो फुटेज भी है जिसको लेकर वो भी थाने पर आए थे। तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर चौकीदार के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है कुत्ते को मारने की। और उसके बाद उसका सुबह जानवर के डॉक्टर से बुलाकर पीएम कराया जाएगा और चालानी कार्रवाई की जाएगी उस आरोपी पर। भोपाल से बड़ी खबर। बीडीए कॉलोनी में युवकों ने हंगामा किया। शराब के नशे में ये युवक थे और जोरदार हंगामा करने लगे। पड़ोसी महिला को हत्या की धमकी तक दे दी। युवकों के पास लोहे की रॉड भी थी और लोगों ने इसके बाद कटारा हिल्स थाने में शिकायत की है। हंगामा कर रहे युवक और जब आपत्ति की गई तो महिला को जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। शराब के नशे में ये युवक थे। इसके बाद लोग पहुंचे और थाने में शिकायत की गई है इन युवकों के खिलाफ जो उत्पात मचा रहे थे। भोपाल का यह मामला बताया जा रहा। बड़ी खबर, बीडीए कॉलोनी में इन युवकों का हंगामा देखने को मिला है। और हंगामा करते हुए एक महिला को लोहे की रॉड इनके पास थी और एक महिला को जान से मारने की धमकी तक इन लोगों ने दे दी। कटरा हिल्स थाने में यह मामला दर्ज कराया गया। लोगों ने शिकायत लेकर लोग पहुंचे हैं। इस प्रकार से ये युवक शराब के नशे में गुंडाई दबंगई दिखा रहे थे। महिला को धमकी दी गई इन लोगों की तरफ से और इनके पास लोहे की रॉड भी थी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में फिर से बैठकों का दौर शुरू होगा। कमलनाथ संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 24 जून से 26 जून तक लगातार ये बैठकें होंगी। जिले में संगठन प्रभारियों की नियुक्ति के बाद जिला इकाइयों के बीच समन्वय की तैयारी है। कांग्रेस में एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू होने वाला। 24 जून से 26 जून तक लगातार ये बैठकें चलेंगी। संगठन प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब जिला इकाइयों के बीच समन्वय की तैयारी की जा रही है और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट भी फिर से जो शुरू हुई है। तो इसके बाद पहले से ही कांग्रेस की तरफ से अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है और दूसरी तरफ ये बैठकों का दौर फिर से शुरू होने वाला है कांग्रेस में।